टैबलू का सेल्सफोर्स के साथ किस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप गूगल में जाइए। गूगल में जाने के बाद यहाँ पे टैबलू डाउनलोड कीजिए। टैबलू फर्स्ट लिंक पे जाइए, डाउनलोड टैबलू फॉर डेस्कटॉप, और यहाँ पे अभी फिर आप यहाँ पे ट्राई नाउ पे क्लिक कीजिए। ओके, तो आपको जैसे कि सिंपल, मैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है सिस्टम में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की फाइल दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये पॉज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टैबलू डेस्कटॉप 64 बिट, तो ये अभी मैंने डाउनलोड किया है। तो ये डाउनलोड होने के बाद जस्ट आप इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन प्रोसीजर आप स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल एनीवे कर दीजिए। इंस्टॉल एनीवे, तो आपका टैबलू का डाउनलोड इंस्टॉलेशन होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, कुछ आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन के बाद आपको सेल्सफोर्स के साथ कनेक्शन करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे मोर में जाएंगे। मोर में यहाँ पे सेल्सफोर्स टाइप करेंगे। सेल्सफोर्स के बाद यहाँ पे सेल्सफोर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, वो हमें ऑथेंटिकेशन पूछता है। ओके, हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग का। तो हम यहाँ पे जैसे सपोज कंसिडर कीजिए, मैं मेरे यहाँ पे ऑर्ग का ऑथेंटिकेशन दे देता हूँ। जैसे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया, तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। मैं अलाउ कर दूंगा। यहाँ पे बोल रहा है टैबलू क्रिएटेड दिस विंडो टू ऑथेंटिकेट, इट इज़ नाउ सेफ टू क्लोज इट। ओके, ये मैसेज आने के बाद आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे आपका ऑर्ग के जो भी डेटा बेसिस है, यानी हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये सभी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं हमारे। अगर आप देखेंगे तो ये पूरे ऑब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा टारगेट रहता है कि हमको डेटा शीट बनानी पड़ती है इस केस में। तो डेटा शीट यानी टैबलू क्या है, हमारा विजुअलाइजेशन टूल है। क्या है हमारा विजुअलाइजेशन टूल। तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि पर्टिकुलरली ये हमको हमारा ऑर्ग का एड्रेस बता रहा है। ओके, ऑर्ग का डोमेन नेम बता रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी न्यू शीट में जाता हूँ मैं, और न्यू शीट में जाके यहाँ पे आपको देखिए कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं ये ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग कर लीजिएगा, थोड़ा रीड होने में समय लगता है। ये ऑर्ग हो गया, ये दूसरा। उसके बाद हमको यहाँ पे अकाउंट चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे अकाउंट ड्रैग कर लेता हूँ दूसरा। तो थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट भी आ गया, और हमारा दूसरा जो ऑब्जेक्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी, वो भी आ गया। कहाँ पे है अपॉर्चुनिटी, ये ऑब्जेक्ट। तो अपॉर्चुनिटी भी है, और अभी हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी और हमको अकाउंट चाहिए, तो हम यहाँ पे अकाउंट भी ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये पूरे टेबल्स अवेलेबल है। अभी सपोज मैं मेरे पास अपॉर्चुनिटी का ही मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। चलो कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक टेबल है जो अपॉर्चुनिटी है। अभी हम क्या करते हैं, एक शीट क्रिएट करते हैं। इसका विजुअलाइजेशन किस तरीके से देखा जाएगा वो हम चेक करते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर को यहाँ पे अगर देखें, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है अकाउंट से रिलेशनशिप है। ठीक है, अकाउंट से यहाँ पे रिलेशनशिप है। तो हम क्या करते हैं, शीट में जाते हैं। शीट में जाते थोड़ा समय लगता है इसको एक्सट्रैक्ट होने में। शीट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, हम अभी किस ऑब्जेक्ट के साथ वर्क कर रहे हैं, अकाउंट। यही अकाउंट्स की डिटेल है। उसके बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की डिटेल्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट नेम। तो हमें क्या चाहिए, अकाउंट का नेम। तो मैं यहाँ पे कॉलम में अकाउंट नेम लिखता हूँ।
नहीं तो यहाँ पे मैं अकाउंट नेम लिखता हूँ और उसके रिलेटेड की अपॉर्चुनिटी नेम। ओके, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से अपॉर्चुनिटी नेम, तो जैसे मैं अमाउंट लिखता हूँ, अमाउंट टू दैट अपॉर्चुनिटी, तो देखिए कुछ हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है। ओके, दिस इज द अमाउंट। नाउ हम यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा एक्सपेक्टेड अमाउंट। सपोज मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड अमाउंट यहाँ पे पुश करता हूँ या यहाँ पे रखता हूँ, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो रखना पड़ेगा। अगर सपोज मैं यहाँ से सम ऑफ ये निकाल देता हूँ, ये अकाउंट नेम है मेरे, और उसके बाद मैं ये अकाउंट नेम और अकाउंट क्रिएटेड, सपोज यहाँ पे हमको दिख रहा है क्रिएटेड बाय अकाउंट और क्रिएटेड बाय अकाउंट। ओके, तो हम यहाँ से अकाउंट नेम विथ अमाउंट, now you look like this is your representation, on this side you get the amount और इस साइड आपको अकाउंट नेम दिख रहा है। आपको इस तरीके से, यानी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपको, जैसे कि ये पर्टिकुलरली जो पैटर्न है किसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, हॉरिजॉन्टल बार्स, जैसे कि हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार्स में देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ट्री मैप में देख रहे हैं, उसी तरीके से हम बबल में भी देख सकते हैं। इसे, इस पर्टिकुलर को हम पैक बबल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमको इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है कि किस तरीके से हमारे अमाउंट्स और पर्टिकुलरली अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो रहा है। ओके, इस तरीके से भी आप देख सकते हो विजुअलाइजेशन, ये डिपेंड्स ऑन द विजुअलाइजेशन टेक्निक है। ओके, हम किस तरीके से विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप हीट मैप देख सकते हो, जैसे ये एक्टिव नहीं है, कुछ केस के लिए कुछ एक्टिवेट्स रहता है और कुछ केस के लिए कुछ एक्टिव नहीं रहता है। तो ये हमारा विजुअलाइजेशन टूल है कि जिसके वजह से हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं और वैल्यूज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे पुश काउंट लेता हूँ। ओके, पुश काउंट ना लेते हुए रिप्रेजेंटेशन है ये एक्चुअली, तो रिलेटेड विद दिस नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट। सपोज मैं यहाँ पे फिल्टरिंग क्राइटेरिया में यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ नंबर ऑफ, क्या किया है मैंने, एक मिनट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और ये नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो है या नंबर ऑफ एम्प्लॉय देखता हूँ, तो मैं एम्प्लॉय डाल देता हूँ। नाउ यू चेक, just a minute, this is the way and now I want to move to the in this way। तो ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, देखिए टेक्स्ट टेबल फॉर्मेट, ये हमारा हॉरिजॉन्टल बार है, ये पर्टिकुलरली हीट मैप होगा, और ये पर्टिकुलरली हमारा हाईलाइट टेबल होगा। हाईलाइट टेबल, तो हम यहाँ पे कलरिंग भी कर सकते हैं, उसको कलर एडिट्स करना चाहते हो तो आप एडिट्स भी कर सकते हो, यहाँ से इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए, आपको जो थीम अच्छी लगे वो अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये प्रॉपरली हमारा शो होता है। उसके बाद यहाँ पे आप डिटेल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ है एंट्रीज, जैसे बार चार्ट। ओके, ये देखिए मार्स किस तरह एरिया, ठीक है, किस वे से होना चाहिए, पाई चार्ट, देखो पाई चार्ट के थ्रू हमारे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड चार्ट। ओके, यहाँ पे डेंसिटी, ऑन द वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी, हम यहाँ पे लाइन बार दिखते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सपोज मैं यहाँ पे रेटिंग डाल देता हूँ, अकाउंट का रेटिंग। नाउ यू फाइंड आउट कोल्ड हॉट कोल्ड हॉट, तो रेटिंग मैं यहाँ पे देता हूँ, तो देखो कोल्ड रेटिंग्स, ओनली कोल्ड रेटिंग्स आर देयर, सो द डेटा इज लुक लाइक वाइज। सपोज मैं यहाँ पे, सपोज मुझे ये इस तरीके से होना चाहिए। नाउ यू फाइंड आउट इजीली, all these are category belongs to the cold rating and this only belongs to the no rating। okay, no rating criteria is there, so likewise you have to find out। suppose इसे कोई मैं इसमें देख सकता हूँ, कोल्ड रेटिंग्स का ये एरिया है। ओके, नाउ इट लुक लाइक वाइज,
So these are the visual representation. So Tableau is mostly used for the visual representation of a data. So in this lecture हमने क्या देखा, इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमको हमारे सेल्फोर्स ऑर्ग के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे जाना है मोर में जाके यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कनेक्टर्स ऑलरेडी जो इंस्टॉल किए हैं टैब्लो ने वो दिखा रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे सेल्फोर्स के साथ कनेक्ट करना है, इसलिए हम सेल्फोर्स कनेक्शन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करते हैं और ऑथेंटिकेशन करने के बाद हमें ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद हमें ये पूरा डेटा एक्सेसिबल रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा हमारा रिकॉर्ड जो इस पर्टिकुलर डेटा का है। तो ये विजुअलाइजेशन देखो, ये हमारा पूरा स्टैंडर्ड कनेक्शंस अवेलेबल है, ये पूरे टेबल्स हमारे पास अवेलेबल है, अदर टेबल्स भी अवेलेबल रहेंगे। ओके, तो इस वे से हम विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करके नंबर ऑफ विजुअल्स इफेक्ट्स बना के ये हम इस फॉर्म में शो अप कर सकते हैं। देखिए इस फॉर्म में हमारा ये प्रोडक्ट दिख रहा है, यानी आउटपुट रिजल्ट डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड को हम नाम भी दे सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सपोज ये बोलता हूँ कि ये किसका है, हमारा रेटिंग विथ अकाउंट, तो सपोज मैं यहाँ पे अकाउंट रेटिंग लिखता हूँ विथ रेवेन्यू। ओके, विथ रेवेन्यू अकाउंट रेटिंग विथ सम ऑफ अमाउंट। ओके, ये मैं इस तरीके से लिखता हूँ। इसको भी आपको क्या साइज देनी है वो डिसाइड कर सकते हो आप। इसको भी साइज कलर जो आप डिसाइड करना चाहते हो, जिस तरीके से आपको दिखना चाहिए वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। ये दिख रहा है आपको अप्लाई करने के बाद। उसके बाद इसको जो सपोज मैं मुझे ये अच्छा लगता है तो ये मैं सेव कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको सेव, इस शीट को मैं सेव कर दूंगा। ओके, इसको रीनेम कर देता हूँ माय फर्स्ट ट्राई। ठीक है, इस शीट को मैं सेव कर दिया। इस तरीके से आप यहाँ पे प्लस में आगे आगे शीट्स बना सकते हो और बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ शीट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नंबर ऑफ शीट्स यू आर मेकिंग अ न्यू डैशबोर्ड। ओके, सो फॉर दिस यू आर अप्लाई द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड मीन्स यहाँ पे जो भी हमारे ये रहेंगे, जैसे कि मैंने अभी एक ये शीट बनाई तो ये एक शीट यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि अगर कंसिडर करो कि मुझे और एक शीट बनानी, तो मैं यहाँ पे दूसरी शीट बनाता हूँ। शीट में मैं असाइन कर देता हूँ अकाउंट नेम असाइन करता हूँ। सपोज मैं नेम ही असाइन करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे मैं अकाउंट नेम सपोज यहाँ पे मैं अकाउंट नेम लेता हूँ कॉलम में और यहाँ पे टाइप ऑफ इंडस्ट्री लेता हूँ। इंडस्ट्री। ओके, तो ये इस तरीके से आपको, और ये रो में लिया तो ठीक। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रही है। ओके, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हो रही। तो अगर मैं इसको यहीं पे लेता हूँ और चेक करता हूँ तो अभी मैक्सिमम इंडस्ट्री अभी केमिकल की है, तो ये हमें दूसरा नहीं दिखाएगा। फिर भी हम यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कर देते हैं और यहाँ पे कलर शेड चेंज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे कलर शेड चेंज करके जैसे कि मैं यहाँ पे डार्क वाला शेड दे देता हूँ और यहाँ पे बार नहीं ऑटोमेटिक, और यहाँ पे अकाउंट नेम विथ filtering criteria on the this, and this is particularly एक्चुअली यहाँ पे सभी केमिकल इंडस्ट्री है इसलिए हमें दिक्कत जा रही है। तो हम यहाँ पे और एक दूसरा डेटा लेते हैं जो कि डिस्टिंग्विश करने में इजी है। रेटिंग लेके देखते हैं। ओके, तो
अकाउंट रेटिंग, तो ये भी अकाउंट रेटिंग भी मैक्सिमम कोल्ड है क्योंकि हमने बहुत सारा डेटा यहाँ पे स्टोर किया है इसलिए। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इसको कलर चेंज कर देते हैं और ये विजुअलाइजेशन हो गया। सपोज यहाँ पे मेरा दूसरा विजुअलाइजेशन अवेलेबल है और मैं इसको इस तरीके से शो अप करना चाहता हूँ और इसको मैं दूसरी शीट करके सेव कर देता हूँ। माय सेकंड ट्राई। ओके, ये मेरे दो शीट्स है। अभी मैं डैशबोर्ड में ये शीट दोनों दिख रहे हैं, तो डैशबोर्ड में मैं इस साइड में सपोज ये दूसरी शीट अप्लाई करता हूँ। ओके, और जब मुझे फ़िल्टरिंग क्राइटेरिया अप्लाई करना होगा तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी सिमिलर लाइक आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। यहाँ पे हमको इस तरीके से विजुअलाइजेशन दिख रहा है। देखो यहाँ पे अकाउंटिंग रेट, अकाउंट रेटिंग विद सम ऑफ द अमाउंट, इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। तो अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, तो हम यहीं पे रुकते हैं। तो दिस इज द वे थ्रू विच यू आर इजीली शो योर data through the Tableau. Tableau is basically the visualization tool. So this is the representation of your whole data. Okay, got it. Now if I want to change accordingly, I have to change it. Thank you. Now you look wise. You just identify and evaluate your data. What type of representation are available for your data. So that's it. Thank you.